Hi, this is Amrita. Welcome you all in the next lecture of the blockchain course. Till now, we have discussed what is blockchain, need of blockchain, and transaction in the blockchain. In the last video, we seen two new words: proof of work and hashing. Let's uh, let's discuss in detail proof of work and hashing. इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हो, एक ब्लॉक के अंदर डाटा है, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस डिटेल है, हैश है एंड द हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक. And in this below diagram, the OR block is related with each other with the help of this previous hash. In this diagram, that the blue block have the hash value 1A4Z. This hash will store as a previous hash in the next block. Same ऐसे ही next block की hash value है 2K0G. Right, this value will store as a previous hash in the next block. So these blocks are related or connected with the help of this hash value. Basically, hash is a function that converts an input of letters and numbers into a one encrypted output of a fixed length. जैसे blockchain में हम यूज कर रहे हैं SHA-256 हैशिंग. इसमें 32 बाइट की फिक्स लेंथ आउटपुट जनरेट होती है जो हेक्साडेसिमल में होती है. देयर आर सम प्रॉपर्टी ऑफ द हैश फंक्शन. फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक, quick computation, a small change in input change the completely output, collision resistant and puzzle friendly. इन सभी प्रॉपर्टीज को आप ऑनलाइन हैश जनरेटर फंक्शन से समझ सकते हो. हैशिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन में. यहाँ पे आप एक ऑनलाइन हैश जनरेटर फंक्शन देख सकते हो. ये मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. अब ये देखो, यहाँ पे SHA-256 एक हैश जनरेटर है. तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो, आप लेटर, मैथमेटिकली नंबर, आप कुछ भी लिखेंगे, उसका एक फिक्स्ड लेंथ का मतलब 32 बाइट का एक फिक्स लेंथ का आउटपुट जनरेट हो जाएगा जिसको बोलते हैं हैश वैल्यू. अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अब मैंने यहाँ पे एक अमृता इनपुट दिया है, तो उसका SHA-256 हैश जनरेटर से आउटपुट आ गई है. ये 32 बाइट्स की है, 13FF79. ये कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में है. और आप यहाँ पर एक बहुत जरा सा भी चेंज करेंगे, राइट, एक लेटर लिखते कि पूरा जो SHA-256 की जो हैश वैल्यू थी वो कंप्लीटली चेंज हो गई है. जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हैश फंक्शन की, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक, मतलब कि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट रहेगी. अगर आप इसमें ये कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे जैसे आप ये कुछ टाइप करते जाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी. लेकिन अगर वापस से हम देखते हैं, राइट, मैंने लिखा है अमृता, इसके लिए जो आउटपुट है उसकी वैल्यू है 01889, राइट. और अभी इसमें आप कुछ भी लिखते जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी. बट वापस अगर हम देखें तो जो अमृता के लिए जो SH-256 की जो हैश वैल्यू रहेगी वो सेम ही है, 01889. दैट इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्विक कंप्यूटेशन. जो ये SHA-256 हैश जनरेशन होता है बहुत ही फास्ट है, मतलब कितनी भी बड़ी फाइल हो आपकी, ये बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही क्विक जनरेट कर देता है. अगर मैं यहाँ पे एक पूरी फाइल भी पेस्ट कर दूंगी, अगर यहाँ पे आप एक कंप्लीट पूरी फाइल भी पेस्ट कर देंगे तो भी, यस, मैंने यहाँ से पूरा एक फाइल उठा ली है. बट आपको ये ध्यान रखना है पिक्चर नहीं होनी चाहिए, कोई भी नंबर और लेटर्स. जैसे मैंने ये एक पूरा डाटा उठा लिया और अगर मैं यहाँ पर उसको पेस्ट करती हूँ, राइट, तो भी आप देखें SHA-256 में ये आउटपुट आ चुकी है उसकी 8C, दैट इज स्टार्ट विद द 8C8. मतलब बहुत ही क्विक जनरेट होता है ये हैश वैल्यू. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ स्मॉल चेंज इन इनपुट चेंज द आउटपुट. ये भी हमने देखा ही था. मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो. हेलो के लिए एक हैश फंक्शन की वैल्यू आ गई. अब आपने इस हेलो में केवल एक ओ भी इंक्रीज कर दिया, लेकिन पूरी वैल्यू है वो कंप्लीटली वैल्यू चेंज हो गई है. नेक्स्ट इज पजल फ्रेंडली. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द हैश इज पजल फ्रेंडली. It will be puzzle friendly when all probable output value B, for example
hash of m is concatenate with x, it will give the b in time significantly less than 2 raised to power n. For example, आपके पास एक हेलो स्ट्रिंग है जिसकी कुछ हैश वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हमें एक नॉन्स, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है ऐसा, जो इस हेलो में जब हम उसको कॉन्केटिनेट कर दें, प्लस कर दें, तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो लेस देन 2 रेज़ पावर 240 होनी चाहिए। तो इस टाइप की एक मैथमेटिकली पजल प्रोवाइड की जाती हैं प्रूफ ऑफ वर्क में। अब यहाँ पर हम 0 ऐड करके देखेंगे एज ए नॉन्स नंबर, एज ए रैंडम नंबर, और उसकी वैल्यू करेंगे। यहाँ पे 0 ऐड किया और हमने देखा कि इसकी वैल्यू जो थी वो 2 रेज़्ड पावर 252 के इक्वलेंट थी, राइट। तो इसका मतलब हमें n की वैल्यू को फिर चेंज करके देखना पड़ेगा। तो n की वैल्यू फिर 1 2 3 4 ऐसे, मतलब ऐसे आप कैलकुलेट करते जाएंगे। दिस इज द मैथमेटिकली पजल विच इज गिवन बाय द ब्लॉकचेन नेटवर्क टू दी माइनर्स। जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब एक से ज़्यादा माइनर्स होंगे तो ये कैसे सिलेक्ट होगा कि कौन से माइनर्स का ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पर मैथमेटिकली प्रॉब्लम दी जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, राइट। तो यही चीज मैंने आपको अभी बताई है। देयर कैन बी नंबर ऑफ माइनर्स कंस्ट्रक्टिंग ए ब्लॉक whose block will be chosen by the proof of work is a piece of data which is difficult to produce but easy for others to verify and satisfy the certain requirements. To keep the coin distribution predictable, puzzles become increasingly difficult to solve as more people work on them. तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में 3 कंपोनेंट्स है। नोन्स मैंने अभी आपको बताया एक रैंडम नंबर है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस के लिए रैंडमली 1 बाय 1 हम डाटा के साथ ऐड करते हैं, और जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है, रिक्वायर्ड आउटपुट है, वो अचीव करनी है। जो पहले माइनर्स उस रिक्वायरमेंट आउटपुट को अचीव कर लेगा उसी का ब्लॉक सिलेक्ट होगा। अभी आपने देखा कैसे हम हैश जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग SHA-256। वाई इज इट हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम? एक्चुअली जब हमारे पास माइनर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द माइनर्स इन द ब्लॉकचेन जो पजल प्रोवाइड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि SHA-256 इज ए वन वे फंक्शन, hence brute force is the only way to a particular output value. On an average, it takes many random guesses to find a solution. So this challenge is very tough. It takes around 10 minutes on an average for someone to find the special key to the solution. Hence, a new block is created after every 10 minutes in the Bitcoin network. तो आप ये मान के चलें कि बिटकॉइन नेटवर्क में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं आफ्टर एवरी 10 मिनट्स एक नया ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। जब हम ये बोल रहे हैं कि इस पजल को सॉल्व करने में बहुत ही रिसोर्सेज, बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, बहुत ही कंप्यूटेशनल पावर यूज हो रही है, तो माइनर इस ब्लॉक को क्रिएट कर ही क्यों रहा है? कोई भी माइनर इसको क्रिएट कर क्यों रहा है, राइट? एक्चुअली देर इज एन इंसेंटिव फॉर सक्सेसफुल सॉल्विंग ऑफ ए ब्लॉक। माइनर्स को इस ब्लॉक को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में रिवार्ड मिल रहा है। अगर हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन की बात करें तो उसको इस रिवार्ड में बिटकॉइन मिल रहे हैं। इथेरियम की बात कर रहे हैं तो उस ब्लॉकचेन रिवार्ड में उसको ईथर मिलेंगे, राइट। तो उसको क्रिप्टो करेंसी अचीव हो रही है अपनी कंप्यूटेशन पावर को यूज करके। जब वो एक नया ब्लॉक को माइन कर रहा है तो उसको इसके रिस्पेक्ट में कुछ रिवार्ड मिल रहा है, क्रिप्टो करेंसी मिल रही है। माइनर्स ट्राई टू फाइंड द की टू द कॉम्प्लेक्स पजल एज पर द एल्गोरिथम। Searches for this key is random. Hence, a miner needs to invent huge computational power and electricity. Miners repeatedly guess new keys until the first key is found that matches with the puzzle. The miners who find this key publish the block to the network. Other miners stop creating their block and take the published block, validate it, and add it to their ledger. जैसे ही एक ब्लॉक पब्लिश हो जाएगा तो अदर माइनर्स उसको वैलिडेट करके ब्लॉकचेन में ऐड कर देंगे और नेक्स्ट ब्लॉक की क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। तो न्यू ब्लॉक सॉल्व बाय द माइनर हु फाइंड द सॉल्यूशन टू द पजल। अब जब माइनर ने अपनी कंप्यूटेशनल पावर को यूज करके उस ब्लॉक को क्रिएट किया, पब्लिश किया, ब्लॉकचेन में ऐड, उसको इसके रिस्पेक्ट में कुछ रिवार्ड मिलेगा। Since miner use their valuable resources to validate the block, they are given a monetary reward in terms of a
Bitcoin in the blockchain, they get some newly created Bitcoin as a रिवार्ड। इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटेशनल पावर को जब यूज करके उसने अपना एक ब्लॉक क्रिएट किया तो उसको रिस्पेक्ट में एक मॉनेटरी रिवार्ड मिला। जब बहुत सारे माइनर्स ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहे थे तो प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम एक ऐसे ब्लॉक को चूज करते हैं जिसको ब्लॉकचेन में ऐड किया जाएगा, और जो ये ब्लॉकचेन क्रिएट करता है उस माइनर को इसके रिस्पेक्ट में हम रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। तो thank you so much for watching the video. We will meet you soon in the next video of the blockchain course.